एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतामा और बोरस लड़ रहे होते हैं। बोरस साइतामा को लगातार पंचेस मारता रहता है। बोरस साइतामा पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है, पर साइतामा सिर्फ डिफेंस करता रहता है। फिर उसके बाद साइतामा बोरस के हाथ पर पंच मारता है। बोरस का एक हाथ कट जाता है। बोरस कहता है, हालांकि मेरी असली ताकत बाहर आ चुकी है, पर तब भी तुम टिके हुए हो। साइतामा कहता है, हाँ तुम काफी ताकतवर हो। शिप के बाहर टैंक टॉप टाइगर कह रहा होता है, सिटी ए को वापस ठीक करना नामुमकिन होगा। खैर अभी मुझे लड़ने पर फोकस करना चाहिए। वो भले ही रैंक 2 होगी, पर मैं ये सब कुछ एक छोटी बच्ची पर नहीं छोड़ सकता। टैंक टॉप मास्टर बहुत बड़ा मलबा उठा लेता है और शिप पर फेंकता है। तभी तासुमाकी कहती है, ओए तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। टैंक टॉप मास्टर अपने मन में कहता है, उसकी साइकिक पावर्स के सामने मैं हार मानता हूँ। तासुमाकी शिप पर अटैक करती रहती है। सभी एलियंस बहुत डरे होते हैं। तासुमाकी की पावर्स देख जेनोस अपने मन में कहता है, क्या तो खतरनाक पावर है, शायद टॉर्नेडो अकेले शिप को गिरा देगी। तभी ड्राइव नाइट, जो कि क्लास एस रैंक 9 है, वो कहता है, मुझे और भी काम है तो मैं जा रहा हूँ, अब चीजें कंट्रोल में लग रही हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है, बेशक जाओ, कुछ हीरोज पहले ही जा चुके हैं। ड्राइव नाइट कहता है, जाने से पहले जेनोस, क्या तुम्हारे पास एक सेकंड है? कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुनो, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, संभल कर रहना। जेनोस कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ड्राइव नाइट कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, पर अभी के लिए उससे दूर रहना। वहीं मेजर गार्ड एटॉमिक समुराई पर अटैक कर रहा होता है, पर एटॉमिक समुराई उसे तलवार से काट रहा होता है। वो मॉन्स्टर बार बार अटैक कर रहा होता है। एटॉमिक समुराई कहता है, बास्टर्ड, तुमने बेशक चीजों को और मजेदार बना दिया है। मेजर गार्ड कहता है, मैं जीत का स्वाद चखने ही वाला हूँ। तभी बांग कहते हैं, मेरे कंधे की अकड़न जा चुकी है, पर मेरे स्किल्स पर जैसे जंग लगा हुआ है। मेजर गार्ड कहता है, कैसे? तुम जिंदा हो? पीछे से एटॉमिक समुराई एटॉमिक स्लैश कर देता है। वो मॉन्स्टर रीजनरेट होने लगता है। बांग कहते हैं, तुम हमेशा अपने सर से ही रीजनरेट करते हो, तो यानी सेंटर में तुम्हारा ब्लू मार्बल है। इतनी बार देखने के बाद एक बंदर भी समझ जाएगा। देखो, खेल खत्म। ब्लू मार्बल फूटते ही मॉन्स्टर मर जाता है। एटॉमिक समुराई कहता है, जो हमें चाहिए था वो था बस एक और हमला। सिल्वर फैंग कहते हैं, हे भगवान, लगता है मुझे फुल बॉडी वर्कआउट की जरूरत है। पूरी प्रिजनर कहता है, जीत हमारी हुई। मेटल बैट कहता है, हाँ, पर अभी भी ऊपर ये बहुत बड़ा शिप खड़ा है। सीन चेंज होता है। न्यूमन रेडर, लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सभी लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। वहीं शिप पर साइतामा और बोरस अभी भी लड़ रहे होते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक इंसान देख नहीं सकता कि वो कैसे लड़ रहे हैं। वो बस लड़ते रहते हैं। फिर बोरस साइतामा को एक पंच मारता है, जिससे साइतामा बार बार दीवार से टकराता रहता है। वो बस लड़ते रहते हैं। फिर बोरस साइतामा को शिप के ऊपर फेंक देता है। बोरस कहता है, नाइस मूव, जैसा मैंने सोचा, तुम ताकतवर हो। आज तक मैं जिनसे भी लड़ा, तुम अकेले हो जो इतने लंबे समय तक टिके। अब मैं अपनी तबाही मचाने वाली पावर्स रिलीज करने वाला हूँ। कोई भी नॉर्मल क्रिएचर इससे टकराया तो उसकी हड्डियां तक धुआं बन जाएंगी। बोरस का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो शिप पर भी भारी तबाही ले आता है। लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। अचानक पीछे से बोरस साइतामा को एक पंच मारता है, पर साइतामा वहीं का वहीं खड़ा होता है। बोरस कहता है, तुम एक काबिल ओपोनेंट थे, पर इस लड़ाई का आउटकम साफ है। सरवाइव करने के मामले में हमारी स्पीशीज को कोई नहीं हरा सकता। हमारे पास अल्टीमेट रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं। मेरे पास भी सेल्फ हीलिंग पावर है। खतरनाक घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं और अपने कटे हाथ पर सारी एनर्जी फोकस करने से वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नया जैसे। दूसरी तरफ तुम अगर छोटी सी भी चोट लगी तो तुम और घायल होगे। तुम्हारा स्टैमिना भी कम होता रहेगा। साइतामा कहता है, मुंह बंद करो, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या हो गया तुम्हारा? बोरस पावर अप करने लगता है और कहता है, अभी नहीं। बोरस एक नया फॉर्म ले लेता है और मीटियोर बर्स्ट अटैक साइतामा पर करता है। इस हमले से शिप तक गलने लगती है। बोरस साइतामा को मारता रहता है। शिप भी तबाह होती रहती है। बोरस कहता है, नई एनर्जी से जो फोर्स निकल रहा है उसकी पावर की लिमिटेशंस नहीं। बोरस साइतामा को एक किक मारता है। साइतामा चांद से जा टकराता है। साइतामा को जैसे रियलाइज होता है वो स्पेस में है, वो सांस रोक मून की ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करने लगता है और एक जंप मारता है।
जिससे मून का वो हिस्सा थोड़ा तबाह हो जाता है। धरती पर बोरस कह रहा होता है, ये करने से मेरे शरीर पर बहुत भयानक स्ट्रेस हुआ है और इसके चलते मेरी लाइफ थोड़ी कम हो गई है, इसलिए इस हमले को सिर्फ ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना था। तभी साइतामा शिप पर आ कूदता है। उसके फोर्स से शिप थोड़ी झुक जाती है। नीचे खड़े हीरोज ये देख के कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगता है कि ये तासुमाकी ने करा है। शिप पर साइतामा कह रहा होता है, ओह मैं कर दिया। बोरोस ये देख कहता है, ये आदमी मुझे अपना सब लगाने पर मजबूर कर रहा है। बोरोस साइतामा पर फिर अटैक करने लगता है, पर साइतामा उसे एक हल्का पंच मारता है। बोरोस के मुंह से खून निकलता है। बोरोस कहता है, बिल्कुल ऐसे ही साइतामा, तुम मेरे हाथों हारने लायक हो। साइतामा बोरोस को लगातार नॉर्मल पंचेस मारता है। बोरोस के टुकड़े हो जाते हैं, पर वो फिर जुड़ जाता है। बोरोस अपनी सारी एनर्जी लगाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें हराऊंगा, मेरी एनर्जी तुम्हें और इस प्लेनेट को ब्लास्ट कर देगी। कोलैप्सिंग स्टार, रोरिंग कैनन। साइतामा कहता है, ऐसा है तो मैं भी अपना फाइनल मूव करता हूँ, किलर मूव, सीरियस पंच। साइतामा और बोरस के हमले से शिप तबाह होने लगती है। बोरस का पिंक बॉल ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन से बादल हट जाते हैं। जिस डायरेक्शन में साइतामा ने पंच मारा होता है उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि हवाएं तेज हो जाती हैं। शिप पर बोरस ऑलमोस्ट मर गया होता है। वो कहता है, क्या मैं हार गया? साइतामा कहता है, तुम अभी भी होश में हो, तुम सच में ताकतवर हो। बोरस कहता है, भविष्यवाणी सच निकली, लड़ाई मुश्किल थी। साइतामा कहता है, हाँ ये थी। बोरस कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पर बहुत ताकत थी जो तुमने इस्तेमाल नहीं करी। मैं कभी भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता था, इसे तो लड़ाई भी नहीं कहा जा सकता। फिर बोरस हंसता है और कहता है, भविष्यवाणी के हिसाब से बहुत ज्यादा था, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो साइतामा। फिर बोरस का पिंक बॉल टूट जाता है और बोरस मर जाता है। शिप क्रैश होने लगती है। तासुमाकी अपने मन में कहती है, ये क्रैश हो रहा है। जेनोस अपने मन में कहता है, क्या ये मास्टर ने करा है? शिप पर सभी एलियंस डरे होते हैं। नीचे लैरन कह रहा होता है, ये नीचे आ रहा है। मेटल बैट कहता है, हे हमें यहाँ से निकलना होगा। सिल्वर फैंग कहते हैं, जल्दी एसोसिएशन की तरफ भागो। सभी भागने लगते हैं। एटॉमिक समुराई कहता है, अरे सिल्वर फैंग इतने तेज कैसे? लैरन कहता है, अभी कंपटीशन का टाइम नहीं। शिप क्रैश हो जाती है। डार्क शाइन शिप के अंदर जाने लगता है। सीन चेंज होता है। तबाह हुई सिटी ए में अमाई मार्क्स भी पहुंचता है। वो कहता है, सिटी ए की ये हालत कैसे हुई? सभी क्लासेस हीरोज मीटिंग पे थे आज। तभी उसकी नजर क्लासेस हीरोज पर जाती है। वो उनके पास जाके पूछता है, क्या हुआ, ये बताने का कष्ट करोगी मेटल बैट? मेटल बैट कहता है, अमाई मार्क्स तुम कहाँ से प्रकट हुए? अमाई मार्क्स कहता है, मैं पास वाले शहर में एक टीवी ड्रामा की फिल्मिंग कर रहा था, वहाँ पर बहुत तेज भूकंप और आवाजें आने लगी, तो मैं यहाँ आया और देखा सिटी एक खत्म हो चुकी है। मेटल बैट कहता है, एक बहुत बड़ा शिप आया और हम पर अटैक कर दिया। उन्होंने ये सब करा, पर हमने उन्हें संभाल ही लिया। अमाई मार्क्स गुस्से से कहता है, तुमने कहा संभाल लिया? तुम इसे जीत कहते हो? तुम लोग कुछ ठीक से नहीं कर पाए। मेटल बैट कहता है, ओए तुम यहाँ समय पर तो पहुंचे नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अमाई मार्क्स कहता है, हाँ ये सच है, मैं समय पर नहीं आ सका, पर तुम सब यहीं थे, तुम लोग एक पत्थर भी नहीं बचा सके। एटॉमिक समुराई कहता है, हम लोग हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के अंदर मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन का हमला हुआ हम तुरंत बाहर पहुंचे, पर सिटी पहले ही तबाह हो चुकी थी। अमाई मार्क्स कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है अगर तुम ये कहोगे तो मीडिया तुम्हें जाने देगी? पूरी प्रिजनर कहता है, तुम किसकी तरफ हो? हमने अपना बेस्ट दिया। अमाई मार्क्स कहता है, मैं इंसाफ की तरफ हूँ। इतने लीचर क्लासेस हीरोज होना एक शर्म की बात है। जो कोई भी किसी काम का नहीं, उसे रिटायर हो जाना चाहिए। मेटल बैट कहता है, ओए यहाँ बकवास मत करो, एक पॉप आइडल की किसी चिंता होगी जिसकी शक्ल फूटने वाली है। अमाई मार्क्स कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं क्लास एस क्यों नहीं बन रहा? मैं क्लास ए रैंक 1 रहता हूँ, ताकि मैं कमजोर जो किसी काम की नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह उन्हें क्लास एस पर जाने से रोक सकूं। मेटल बैट को गुस्सा आ रहा होता है कि तभी अचानक एक चीज हवा से गिरती है जिससे मेटल नाइट निकलता है। अमाई मार्क्स ये देख के कहता है, मेटल नाइट तुम मीटिंग में नहीं आए और सिर्फ अब आ रही हो। मेटल नाइट स्पेसशिप के पास जाके कहता है, ये तो कमाल का है। जेनोस मेटल नाइट से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है, ऐसा तो नहीं कि तुम स्पेसशिप रिकवर करने आए हो।
तुम यहाँ आए हो ताकि एलियन टेक्नोलॉजी से और खतरनाक हथियार बना सको। मेटल नाइट कहता है यकीनन पावरफुल वेपन्स जरूरी हैं शांति कायम रखने के लिए। मेटल नाइट जाने लगता है। अमाईमार्क्स कहता है पावरफुल वेपन्स भी अगर इन जैसे हीरोज को दिए तो ये बर्बादी ही होगी। मेटल बैट कहता है तुम मेरे बाद हो अच्छे लड़के, संभल के बोलो। तभी डार्कशाइन स्पेसशिप से बाहर आके चिल्लाता है मुझे कुछ बचे हुए एलियंस मिले। अमाईमार्क्स उन एलियंस के पास जाके उन्हें मार देता है। डार्कशाइन कहता है अमाईमार्क्स ये तुमने क्या करा। अमाईमार्क्स कहता है उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था, वो बुरे थे, मैंने बस इंसाफ करा, इतना ही। फिर अमाईमार्क्स जेनोस से कहता है मुझे यकीन है तुम समझे होगे जेनोस, तुम एग्जाम के बाद से बिजी हो, पर मैंने डीप सी की इंसिडेंट और आज जो देखा तुम बस एक डिसअपॉइंटमेंट निकले। अमाईमार्क्स जाने लगता है। पांच जेनोस से कहते हैं ध्यान मत दो। जेनोस कहता है चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। फिर जेनोस अपने मन में कहता है अमाईमार्क्स मुझे खुद की याद दिलाता है जैसे मैं मास्टर से मिलने के पहले था, एक आदमी जो बुराई का खात्मा करना चाहता है, बिल्कुल मेरे जैसा। वो जरूर पास में कुछ बहुत बुरी चीज से गुजरा होगा। अरे रुको, मास्टर साइतामा कहाँ है। तभी दूसरी तरफ साइतामा शिप तोड़ के निकलता है। तासुमाकी कहती है हे तुम्हारे जैसा एक क्लास बी शिप के अंदर क्या कर रहा था। जेनोस भागते हुए साइतामा के पास पहुंचता है और कहता है मास्टर आप ठीक तो है ना। साइतामा कहता है ओए जेनोस हमारा काम यहाँ हो गया, चलो चले। जेनोस कहता है क्या आपने उनके लीडर को हरा दिया। साइतामा कहता है हाँ वो सच में बहुत ताकतवर था, शायद सबसे ताकतवर आज तक मैं जिनसे भी लड़ा उनमें। जेनोस कहता है ओ तो मास्टर आपके बिना भविष्यवाणी सच हो जाती। साइतामा कहता है ना, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम भविष्यवाणी पर शुरू से ही यकीन नहीं कर सकते। तासुमाकी अपने मन में कहती है वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर वो चिल्लाती है ओए यहीं रुको, मुझे नहीं पता तुमने कैसे करा, पर तुम शिप में अकेले खुद से चले गए। तुम सिर्फ क्लास बी हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में घुसने की। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं ये अकेले संभाल लेती। फिर तासुमाकी साइतामा को अलग अलग नाम से चिढ़ाने लगती है। साइतामा कहता है जेनोस कुछ कहो। जेनोस तासुमाकी से कहता है ओए बिगड़ी बच्ची मुंह बंद करो और निकल जाओ या मुझसे हारो। साइतामा कहता है हाँ हाँ ऐसे ही। तासुमाकी जेनोस को अपनी साइकिक पावर से दीवार में धंसा देती है और कहती है माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं, मैं वही बिगड़ी बच्ची, मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ी हूँ और तुम क्लास बी वाले, अगली बारी तुम्हारी है। तभी वहाँ बांग आते हैं और कहते हैं इसे अब बंद करो तासुमाकी, तुम भी एसोसिएशन की पार्ट हो, एक हीरो हो है ना। फिर तासुमाकी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहती है जो भी हो। बांग कहते हैं एलिट हीरोज में इतने सारे ट्रबल मेकर्स क्यों हैं। साइतामा जेनोस के पास जाके कहता है जेनोस तुम्हारे सारे जॉइंट्स गलत दिशा में मुड़ गए हैं, रुको मैं सही करता हूँ। पर साइतामा गलती से जेनोस का एक हाथ तोड़ देता है और कहता है ओह माफ करना तुम्हारा हाथ निकल गया। बांग साइतामा और जेनोस के पास जाते हुए अपने मन में कहते हैं मेरी पीठ का दर्द मुझे मार ही देगा। उस दिन के बाद सिटी ए मैप से हट गया। सिटी ए में एलियंस का हमला होना एक इतिहास बना देने वाली घटना थी और ये एक टॉप स्टोरी बन चुकी थी। लेकिन अंत में इसके बारे में बातें खत्म हो गई और किसी ने भी उस शहर के बारे में बात नहीं की जो गायब हो गया था। मेटल नाइट ने स्पेसशिप की सभी पार्ट्स को वहां से हटा दिया था। फिर उसके कुछ समय बाद हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स को फिर से बनाया गया, पर पहले से भी ज्यादा मजबूत। एसोसिएशन के चारों तरफ बहुत सारी रोड्स बनवा दी गई थी जो अलग अलग सिटी से कनेक्ट थी ताकि हीरोज एसोसिएशन के पास जल्दी पहुंच सके और इससे एसोसिएशन से दूसरी सिटीज जाने में आसानी होने लगी। और अब क्लास एस और ए हीरोज भी एसोसिएशन के अंदर रह सकते हैं अगर वो चाहें तो। कुछ दिन बीत चुके हैं, न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि सिटी जेड में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था जो कि सिटी वाई में अटैक कर रहा है। उस मॉन्स्टर ने बहुत कुछ तबाह कर दिया होता है। वो एक ड्रैगन लेवल थ्रेट होता है। एक बच्चा रो रहा होता है और जेनोस आके उसे बचा लेता है। जेनोस कहता है एक महान आदमी जो हीरो है मजे के लिए। फिर साइतामा आके उस मॉन्स्टर को पंच मार के हरा देता है। फिर जेनोस कहता है और उसका शिष्य। उसके बाद साइतामा कहता है फिर से एक ही पंच में, अरे नहीं